संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्णजगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भरत जी अनन्या दीदी, हमारे आज के लेखक फुलवाड़िया जी, माधव गोविंद जी, विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रांत के अमृत परिवार का दायित्व जिनके पास है, धर्मपाल जी भारद्वाज, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अभी ये 3 चरित्र जिनके ऊपर आज फोकस है, मेरी दृष्टि से ये तीनों चरित्र ही आध्यात्मिक चरित्र है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन शायद सबसे कम पढ़ा गया होगा, कुछ पढ़े होंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन, और तीनों में से अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा गया होगा वो गांधी जी का जीवन। तो गांधी जी के जीवन पे आप लोग बहुत जानते हैं, मैं बहुत ही कम जानता हूँ। थोड़ा बहुत ठाकुर का जीवन के तथ्य जानता हूँ, क्योंकि ठाकुर और स्वामी जी का जीवन तथ्य नहीं है, अनुभूति है, उसको जीना होता है, और जीने का एक माध्यम लिखना भी होता है। तो इस प्रयत्न में निखिल जी ने एक प्रयत्न किया, तो उस प्रयत्न से जो पढ़ने वाले हैं उनका प्रेरणा मिले, बहुत अच्छा। लेकिन वो लिखने के प्रोसेस में निखिल जी को बहुत सारा प्रेरणा मिला होगा, और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ देंगे, ऐसा ही अपेक्षा किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसा ही अपेक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अलग, हमारा वाणी अलग, हमारे विचार अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हम सब आत्मीय जन हैं। हाँ, विशेष आत्मीय जन कैसे प्रमाण होता है? अभी 2 बिंदु मैंने सोचा था जो भरत जी ने बता दिया। सच्ची में मैं बता रहा था कि यहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के होंगे, तो दरिद्र नारायण कहाँ से आया और हरिजन कैसे हुए? नारायण हरि, एक बात छूट गया, मैं बता देता हूँ। ठाकुर का जीवन क्या है? कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, इसके लिए ईश्वर को मॉर्गेज नहीं रखते। ईश्वर इज नॉट ए सिक्योरिटी। ईश्वर वस्तु, बाकी सब अवस्तु। ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ, फरेब है। जब तक पद में बैठे हैं, दूर दूर से लोग नमस्ते करते हैं, पद से उतर जाते हैं, सामने से निकल जाते हैं। बहुत लोगों को व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, हो रहा है, सामने बैठे हैं जो यंग ग्रुप है उनको भी होने वाला है। कुछ अगर सत्य है वो ईश्वर है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए ईश्वर ही सब कुछ था। ईश्वर पुरुष है, ईश्वर स्त्री है, ईश्वर आकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सगुण है, ईश्वर निर्गुण है। वेश्या को लाके सामने खड़ा कर दिया परीक्षा करने के लिए ठाकुर का, तो वो जब देखे, उनको देखा तो क्या आया उनके मुंह में आवाज कि हे माँ तेरे कितने रूप। मंदिर में पूजा करते हैं, प्रसाद लेके बिल्ली को खिलाते हैं, माँ को चढ़ाए नहीं। तो जो मुनिब है मंदिर के, वो जाके मालिक को कंप्लेन करता है कि ये पागल हो गया, ये क्या करता है। जो मालिक है वो तो मालिक है, मथुर बाबू,
जो उस मंदिर के जो मालकिन है इन ए वे, उनकी रानी रासमणी उनकी दामाद थे। तो ही वॉज रियली द रियल एस्टेट मैनेजर, ही वॉज एवरीथिंग। तो मथुर बाबू उनके भक्त थे, तो मथुर बाबू बोलते उनको डिस्टर्ब मत करो, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो ठाकुर के लिए ईश्वर सब, ईश्वर को जानते हुए ही समाज का काम करना है, समाज का रिफॉर्म नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझे। समाज का उद्धार मत करो, खुद का उद्धार करो। भगवत गीता में समाज को उद्धार करने के लिए नहीं कहा है उद्धेरात्मा हृदात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मन बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। केवल अपने आप को उठाओ। स्वामी विवेकानंद ने उस बात को नया रूप से डाला है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये समाज इज ए जिम्नासियम। व्हेन यू गो इनटू द जिम्नासियम, अब डंबल वगैरह उठाते हैं, बात में डंबल में कितना वजन बड़ा ऐसा नहीं देखते, इधर देखते हैं, है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, क्योंकि डंबल उठाया है ऐसा होता है। समाज में काम करके अपने आप का उद्धार होता है। दिस इज वन साइड। स्वामी विवेकानंद ने कहा समाज विराट का रूप है। विराट जिन लोगों ने उपनिषद पढ़ते हैं उनको पता होगा, विराट इज द टर्म, द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एंटिटी इज विराट। सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो भी है, कीड़ा मकोड़े से लेके जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर और उससे बड़ा कुछ होगा वो सारा। तो समाज इज विराट का रूप है। अगर ये ईश्वर का रूप है, यू डू नॉट गो एंड करेक्ट ईश्वर कि आपका ये गलत है वो गलत है। तो आप ईश्वर की सेवा करते हैं। सर्वेंट डजंट कम एंड से कि आपका ऐसा ठीक नहीं है, आप ऐसा वस्त्र पहनिए, ऐसा मत पहनिए, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करते। ही इज हैप्पी कि सर्व कर पाया मैं। तो स्वामी विवेकानंद ठाकुर का ये एटीट्यूड है, जो गांधी जी को बहुत गहराई से पढ़े हैं। मैं उनको रेफरेंस के लिए पूछूंगा, मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा है। गांधी जी के बारे में कहा, किसी ने गांधी जी को कमेंट किया कि आई थिंक इट इज गांधी जी हु रेफर्ड टू एनी कमेंट एंड ही वाज सेइंग कि लोग मुझे बोलते हैं, समवन सेज आई एम ए बनिया, समवन सेज आई एम ए पॉलिटिशियन, आई से आई एम ए सिंपल मैन इन सर्च ऑफ गॉड। लेकिन इस किताब में एक रेफरेंस आएगा, इनिशियल पेजेस में ही है, आप लोग पढ़िए। गांधी जी जब चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका में जाए, मैं साउथ अफ्रीका में रहा हूं, स्पेशली डरबान शहर। आपको एकदम सब जगह में भारत जो कैसा पूर्ण भारतमय है वो देश वैसा दिखेगा। एंड गांधी जी's impression is so big there। एक बार अफ्रीका में जाते समय जिबूटी करके एक जगह है, फ्रेंच कॉलोनी रहा है, वहाँ पे क्रैश लैंडिंग तो नहीं हुआ बट इमरजेंसी लैंडिंग हुआ। तो रात के समय हुआ और सब लोग जाके माने वो चल के आए, सामान वगैरह फ्लाइट नहीं है, सब चल के आए टारमेक के ऊपर से होते हुए। बाद में वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, यू कैन टेक ए वॉक, कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई वॉक कर रहा था टारमेक के ऊपर। तो वी टुक लिटिल मोर लिबर्टी, हम लोग कुछ लोग ऐसे वॉक करते हुए गेट के सामने गए और गेट तो लगा हुआ था, गेट के उस पार जब देखे तो देखे उसमें एक स्वामी भी गांधी जी का बहुत बड़ा स्टेचू लगा हुआ है। When you see all this in a different foreign nation, then only really it comes back to you, you know, इन लोगों का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। क्रिटिसाइज वी कैन, डजंट मैटर। माने एक चींटी आके पहाड़ का क्रिटिसाइज कर दे, पहाड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्रिटिसाइज सब कुछ कर देना, चॉइस इज विद अस कि हमने मधुमक्खी बनना है कि या मक्खी बनना है। लैंड तो दोनों को ही करना होता है कहीं ना कहीं। सो वी चूज व्हाट वेयर वी वांट टू लैंड। क्रिटिसाइज करना आसान है, इस वैल्यूज के ऊपर जीवन को जीना बहुत कठिन है। और इन रेट्रोस्पेक्ट करना और भी आसान है।
आज के दिन में मैं कुछ कर गया, 50 साल आके कुछ मुझे गाली दे कि ऐसा ऐसा था। आई डिड इट कंसिडरिंग टू दिस सर्कमस्टेंसेस। खैर वो इट विल बी मोर अबाउट गांधी जी, बट टू लिंक इट अप विथ स्वामी विवेकानंद एंड ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, तो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए एवरीथिंग इज गॉड। स्वामी जी कुड नॉट go to that level, perhaps. I don't know. This is my assumption. Rather, he chose to see it differently. Very fantastic. एक दो भक्त, और उस समय भी आप कल्पना करिए कि स्वामी विवेकानंद यूरोप में, अमेरिका में घूमे, और उस समय गुलाम देश, किसी भी हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे कि फिजिकली डेस्ट्रॉयड है कंट्री, केवल फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोरली भी खत्म है 1857 के बाद। और उसके 50 साल के बाद जो इंग्लिश की, ब्रिटिश की जो अत्याचार हुई, जो अत्याचार देखा इस देश ने, जानते हुए कि लोग मरेंगे, उन्होंने सारा सब कुछ वो किया कि लोग मरे। लास्ट वाज 1939, 1943, 42, 43 का जो फेमिन हुआ बंगाल में। ऐसे तो बहुत सारे हुए, 1897 में हुए, उसका भी रेफरेंस आता है स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर में, कैसे संख्या में लोग मर रहे थे। जो स्वामी विवेकानंद का ब्यूटीफुल पार्ट है कि स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं कि ये जो समाज है ये विराट का रूप है। यू शुड बी कंटेंट ओनली बाय सर्विंग इट। इंस्टेड वी गो आउट एंड ट्राई टू करेक्ट द थिंग्स। We find things are wrong and I am here to correct it. That is a altogether different perspective हो जाती है। जीवन को साधनामय बनाना है, क्योंकि हम जिनके भी सेलिब्रेशन करते हैं, they are all spiritual people. Please do understand one thing. बहुत सारे देश बहुत कुछ करता है, हमको उस फील्ड में भी कुछ करना है, ऐसा हमको लगता है। There is nothing wrong that we aspire to get into so many different fields and we want to, come up first in the committee of nations. But most important thing is, what is your core strength? The core strength is अध्यात्म, जिसका धारणा विश्व में कहीं पे भी नहीं है। It might sound a very sweeping statement. I am not talking about individuals. Individuals may possess that kind of thing, but you get it in inheritance. इसका प्रचार करता है। तो मैं था, तो उसने दौड़ के आके बोला, भैया मैं बुला के लाऊं क्या? वो अभी आया है। तो मैं बोला मोस्ट वेलकम, आने दो, अच्छा है। तो हमने बात किया। तो हम जब बात किए, मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी जो धारणाएं होती है ना, उसको हमारे लिए पचा पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए ईश्वर की जो तत्व है, चाहे हम उसको आजकल फिक्स डिपॉजिट के रूप में यूज कर रहे हैं कि जब जब चाहिए हम वो करेंगे, परीक्षा सामने आ गई, पेपर तैयार नहीं है तो भगवान वो कर दो, है उसका लिए फिल्म भी बनता है ना, भगवान तुमको दूध चराऊंगा, पानी चराऊंगा, ऐसा सारा फिल्म वगैरह बनता है। सो वी लव विद गॉड, वी कैन लाफ एट गॉड। ये बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन ठीक है, भगवान तो बाल सखा भी है ना, बाल गोपाल भी है, सखा भी है, प्रभु भी है, सारा भांति भांति प्रकार है। जितने सारे ह्यूमन रिलेशंस है, उतने सारे संबंध भगवान के साथ भी है। इसलिए ब्लास्फेमी का लॉ यहाँ पे नहीं होती है। तो मैं उनके साथ जब बैठा, तो मुझे जो ध्यान में आया कि हमारा देश ये अध्यात्म केंद्रित एक देश है, अध्यात्म ही में उसका प्राण बसता है, लेकिन साधारण लोगों में अज्ञान कहाँ तक पहुँचा हुआ है। जैसे भरत जी ने कहा कि हमने धर्म को केवल कुछ कर्मकांड में सीमित कर दिया, हमने समझ लिया कि वही सब कुछ है, और ये जो विशाल भगवान ईश्वर का रूप है, इनको ईश्वर नहीं माना जा सकता। ये सारे ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर केवल पत्थर से ही बना जाएगा। इतना बड़ा गलती हुआ जिसका इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा, 1000 सालों का प्रायश्चित खत्म ही नहीं हो रहा है इस देश में। अभी भी आपके वजूद को लेकर सवाल उठता है।
कभी कभार हम भी उठाते हैं, प्रोग्रेसिव होने के कारण हमको क्रिटिसिज्म करना है, हमारे वजूद को लेके हम करते हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, किसी और के रंग में हम अपने आप को रंगने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है। एक जामुन का पेड़, एट बेस्ट इट कैन बी जामुन का पेड़ ओनली, यू कैन बी व्हाट यू आर, इट कैन बी समथिंग एल्स, नॉट जस्ट पॉसिबल। तो रामकृष्ण भगवान रामकृष्ण के जीवन को देखिए, स्वामी विवेकानंद को जीवन को देखिए, ये कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, प्रचंड स्वाभिमान व्यक्ति में, इस राष्ट्र के कारण कि मेरा वैभव ऐसा है, मेरा इनहेरिटेंस ऐसा है, आई एम नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, माई बर्थ इन दिस कंट्री इज नॉट एक्सीडेंट, मेरा धार्मिक परंपरा जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन उसमें जीवन को जीने से ही वो कन्विक्शन आ सकता है, शब्द से नहीं आएगा। लेक्चर सुनने से एक पल भर के लिए ऊर्जा आ सकता है, थोड़ा गर्मी आ सकती है, लेकिन दैट डोंट सस्टेन आवर लाइफ। महाभारत के दो कहानी है, कहानी बोल के मैं खत्म करूं। वन पर्व का एक कहानी है। द्रौपदी को प्यास लगा, द्रौपदी ने, किसी को घर में बोलना होता है ना, कुछ लाओ, तो छोटे को ही बोलते हैं ना, तो नकुल को बोला, जाओ नकुल थोड़ा पानी लेके आओ। पति तो वो भी हैं, लेकिन वो छोटे हैं, तो बोल दिए, नहीं नकुल जी ज़रा पानी लेके आइए, मुझे बहुत प्यास लगा है। नकुल गए तो वापस नहीं आए, सहदेव गए, वापस नहीं आए, फिर अर्जुन गए, अर्जुन जब गए वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को चिंता हो गया, अभी अर्जुन गया वापस नहीं आया, क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा वृकोदर तुम जाओ, तो भीम गए, मतलब बुलडोजर गया, सब बराबर, वो भी नहीं आए। धर्मराज उठ गए, अभी मैं जाता हूँ। थोड़ी दूर गए तो देखे बहुत बड़ा झील है, तो बोले पहले ढूंढूंगा, बाद में पहले तो प्यास तो बुझा दूं, क्योंकि वो तो धर्म के ज्ञाता है ना, कुछ करना है कुछ और करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो झुक के पानी लेने गए तो पैर से एक आवाज़ आया, पक्षी ने कहा पानी को स्पर्श मत करो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो 118 सवाल जवाब हुए। तो बहुत सिंपल जवाब भी है, आँख खोल के कौन सोता है, मछली सोता है, तो लगेगा ये क्या बचपना जैसा सवाल है, ऐसा तो सवाल पूछ रहेगा। तो फिर पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसका जवाब आप लोग ढूंढिएगा। तो वो सारा करने के बाद बहुत खुश हुए, वो प्रकट हुए कि मैं धर्म हूँ, तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, बताओ तुमको वर देता हूँ, एक भाई को उठाओ। तो 4 गए, एक को उठाए, तो बोले सहदेव को उठा दो। तो बोले सहदेव क्यों? अरे अर्जुन तुम्हारे साथ हो तो सारा विश्व के राजा हो, भीम साथ में हो विश्व का राजा हो, तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं है। युधिष्ठिर बोलते ये वो क्यों चाहिए? बोले नहीं, एक माँ का तो 3 संतान में से तो मैं हूं, दूसरे माँ का 2 बेटा है, दोनों गया है, एक तो होना चाहिए। When it comes to your own everything, धर्म नहीं छूटता है। पद प्रतिष्ठा के लिए हम अपने आप को बेच नहीं देते। इट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, स्वाभिमान कहते हैं उसको शब्द। दूसरी बार जब स्वर्गारोहण हो रहा है, एक के बाद एक सारे गिर गए और उनके लिए रथ आया कि ऐसा मनुष्य इतिहास में नहीं हुआ कि कोई सशरीर में जाएगा स्वर्ग, चलो युधिष्ठिर तुम चलो। तो बोले ठीक है चलेंगे। तो वो उठे और उनके साथ जो काला कुत्ता था वो भी चढ़ गया। तो बोले नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं जा सकता, ये तो जर्मन शेफर्ड या कुछ होने से जाएगा, ये तो देसी है, कैसे जाएगा? तो बोले ये नहीं जाएगा। तो युधिष्ठिर भी उतर आए, बोले ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले सब जब एक एक करके सारे भाई, मेरे प्रिय भाई, पत्नी एक एक करके गिर गए, सबने राह छोड़ दी, ये मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ पूरी रास्ते में जो कष्ट मैंने झेला उसने झेला,
जितना मैंने खाया उसमें से उतना खाया विदाउट कंप्लेन, ये मेरे साथ टिका रहा, तो मैं उसके साथ जाके स्वर्ग भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कुत्ता भी प्रकट होता है धर्म के रूप में, बोलता है हे धर्मराज। तो इट डजंट मैटर वेयर वी स्टैंड, इट डजंट मैटर हु आई एम, सक्सेस इन लाइफ इज टू रिमेन हैप्पी, एंड विदाउट धर्मा यू कैनॉट रिमेन हैप्पी। यू मे बी एनीवन, बट इफ यू आर कुछ और चाहिए करके भूखा हो रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं होता है। सारा विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण करते करते हमको वो सारा जीवन को भी जीना होगा। भारत आज बहुत बड़ा एज ए कस्प ऑफ बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अभी जो जो कुछ हमारे बारे में बताया गया, जो भरत जी ने ऑलरेडी मेंशन किया, वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वो ऐसा नहीं है, वी आर बेटर ऑफ। लेकिन हम अगर नहीं हो पाएंगे तो बोलेंगे जो बताया गया था वही प्रूव कर रहे हैं हम। So it is all scholars and teachers are here, so it is all for your contemplation. इतना बात बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।